उसमें साडा था। और अभी के काल मतलब अभी 2025 चल रहा है, 40 साल लगभग होने जा रहे हैं। भिलाई निगम ने इन दुकानदारों को, कुछ दुकानदारों को नोटिस भेजा है कि 660 रुपए जो एक महीने का किराया था, तीसरे साल से बढ़ना चाहिए था। जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपने पे करना है, और वो लगभग लाखों में आएगा। दूसरा, वर्ष 2000 से जीएसटी 2017 से जीएसटी लागू है, तो जीएसटी लगभग 2017 से 25 तक का जीएसटी अमाउंट आ रहा है 65,000 रुपए। तो अब सवाल ये आता है कि 40 साल पुराना पैसा निगम लेने का अधिकार रखता है, किस कानून के तहत है? और इन 40 सालों में विभिन्न अलग अलग समय में अलग अलग वहां पे अधिकारी, एच के चंद्राकर जी वहां पे राजस्व अधिकारी रहे, अलग अलग लोग रहे, अलग अलग अधिकारी रहे, अलग अलग उस विभाग के मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे। तो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया? 40 साल का बकाया नोटिस अभी आप कैसे भेज सकते हो? 7 साल पुराना जीएसटी का पैसा अभी कैसे आप मांग सकते हो? भिलाई निगम के पास जीएसटी नंबर है, नोटिसों में भिलाई निगम ने अपने जीएसटी नंबर डाला है। और अगर कुछ दुकानदार उसको जीएसटी देंगे, पे करेंगे, तो क्या उनको 7 साल के बाद रिफंड मिलेगा? डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट रिफंड करेगा, जीएसटी इनपुट मिलेगा? किस मामले में किस बात होगी? आम आदमी पार्टी को आकाशगंगा आम आदमी पार्टी को आकाशगंगा के व्यापारियों से शिकायत मिली थी। नाम न बताने के स्तर पर हम लोगों को पेपर मिले। जो आकाशगंगा परिसर है, जिसमें प्रथम मंजिल तक दुकानें हैं, पृथ्वी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के ऊपर वगैरह, वो सारी 100 से अधिक दुकानें हैं। उन दुकानों का जो कुछ दुकानें किराए पे गई हैं, कुछ दुकानें लीज पर थी। जो किराए पे गई थी दुकानें 1982 में 660 रुपए की राशि पे किराए पे गई थी। उसमें शर्त यह थी कि हर तीसरे साल में 10% राशि बढ़ेगी। 40 साल तक भिलाई निगम ने किसी से भी अंतर राशि नहीं ली। अभी लाखों रुपए का डिमांड नोट उन्होंने भेजा। पहला ये मैटर हो गया। दूसरा, 2017 से जीएसटी लागू है, 2017 से 2025 तक का जीएसटी का डिमांड नोट उन्होंने भेजा है। 7 साल तक निगम चुप रहा। ठीक। अब सवाल ये था कि क्या निगम को इतने पुराना अमाउंट लेने का अधिकार है? किस कानून के तहत है? उसमें है नहीं जिक्र। ठीक। और सबसे बड़ी बात, 40 साल तक आपने अंतरराष्ट्रीय की फाइलों को दबा के क्यों रखा? और हम लोग स्थानीय सरकार को चुनते हैं। 20 साल तक कृकेश सेन पार्षद रहे, देवेंद्र यादव महापौर रहे 5 साल, नीता लोधी, वर्तमान में नीरज पाल। ये लोग सरकार में आते हैं, स्थानीय सरकार में हैं, इनकी जवाबदेही क्या है? इंदौर घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए? भाई, आप जनता को 8-8, 7-7 लाख रुपए का एक साथ डिमांड नोट भेज रहे हो, आपकी जवाबदेही क्या थी? राजस्व अधिकारी, राजस्व मंत्री क्यों चुने जाते हैं, क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? तो इन लोगों ने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, राजस्व अधिकारी ने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, और हमारे अनुसार, विधिक सलाहकार के अनुसार, इतना पुराना पेंडिंग अमाउंट विधि अनुसार नहीं ले सकते। प्रेस वार्ता के माध्यम में मांग क्या कर रहे हो? ये सारे डिमांड नोट रद्द हो, जो एक्चुअल वास्तविक राशि है वो दुकानदारों से ली जाए। दूसरी बात, जिन लोगों ने फाइल दबा के रखा गया, उनपे विधि अनुसार कार्रवाई हो, जवाबदेही तय हो ना। वो सैलरी लेते हैं अधिकारी उस पद पे बैठ करके, जवाबदेही तय हो। जीएसटी विभाग 7 साल, कौन सा कानून कहता है कि 7 साल बाद आप जीएसटी का नोटिस भेजेंगे? तो ये जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। 40 साल पहले मध्य प्रदेश था। जी हाँ। तो 2000 के बाद छत्तीसगढ़। हाँ, नया स्टेट हो जाने के बाद पॉलिसी चेंज नहीं निगम का। पॉलिसी अगर चेंज होगा, थोड़ी देर टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी देर के मान लो कि चेंज हो गया है, मान लो, तो जो आपका दूसरा पार्ट है किराएदार, उससे आप कुछ वो करेंगे ना, बात करेंगे, पेपर वर्क करेंगे ना। और दूसरी बात, जो एग्रीमेंट उस समय हुए थे वो कॉपी पेस्ट हुए, तो
उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये कंफर्म है।